और व्यूअर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं सोनम महाजन साहिबा। थैंक यू वेरी मच सोनम फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, आपको पता है सोनम नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज पे बात करती हैं, फॉरेन पॉलिसी पे बात करती हैं, एक्टिविस्ट हैं, एनालिस्ट हैं और बड़ी वोकल हैं अपनी ओपिनियन में और बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखती हैं। थैंक यू वेरी मच सोनम फॉर योर टाइम एंड स्पेयरिंग योर मोमेंट्स फॉर माय शो। थैंक यू कमर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। अच्छा सोनम, आप मुझे ये बताएं, जो पहला सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूं वो ये है कि आप एक एक्टिविस्ट हैं और जो एक एक्टिविस्ट होता है उसका काम ये होता है कि वो ही स्पीक्स और ही और शी स्पीक्स फॉर द सोसाइटी एट लार्ज एंड ही और शी स्पीक्स फॉर द इनजस्टिसेस गोइंग ऑन इन एनी सोसाइटी। तो मेरा जो पहला सवाल आपसे है जो मैं पूछना चाहता हूं कि सोनम महाजन जो है वो इस्राइल की ब्रूटैलिटीज या इस्राइल की जो अनजस्ट या इनजस्ट बिहेवियर है उसको क्यों सपोर्ट करती हैं, और जो पुअर पैलेस्टीनियंस हैं व्हाई सोनम डज नॉट स्टैंड फॉर देम? बहुत अच्छा आपने सवाल किया और बहुत अच्छा आपने ट्विस्ट भी दे दिया इसको। पहले तो जो एक्टिविज्म का मतलब होता है वो ये होता है कि यू एम्पलीफाई voice for a cause to bring about a social or a political change. Now, having said that, आप मुझे कहीं पे भी दिखा दें जहां पे मैंने इजराइल को सपोर्ट किया हो और पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट नहीं किया हो, क्योंकि जो मौजूदा जो अभी कॉन्फ्लिक्ट दोनों मुल्कों के बीच में चल रहा है, इनफैक्ट पैलेस्टाइन तो ऐसे कोई फुल सॉवरेन स्टेट भी नहीं है, बट जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो दो एक तो एक प्रोफेशनल आर्मी के बीच में चल रहा है और दूसरा है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में चल रहा है। यही पोजीशन जो है इंडियन गवर्नमेंट की भी है। अगर आप मुझे पर्सनली पूछें तो अगर आप मुझे पूछें कि मैं इजराइल को क्यों सपोर्ट करती हूँ, और या फिर अगर आप इसको ये रंग देना चाहें कि जो हिंदू नेशनलिस्ट्स हैं, सो कॉल्ड हिंदू नेशनलिस्ट्स, वो क्यों इजराइल को सपोर्ट करते हैं, तो इसमें ना मल्टीपल डायमेंशंस हैं। ये आपको लगता है या फिर जो मुसलमान मुल्कों में लोग रहते हैं शायद उनको लगता होगा कि पता नहीं ये हिंदू मुसलमान का मसला है। ऐसा नहीं है। एक तो जो इजराइल और इंडिया की जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही पुरानी है, और ये दिस इज नॉट जस्ट टू डू विद द स्टेट ऑफ इजराइल। जब होलोकॉस्ट भी हो रहा था तो सबसे ज्यादा मिला था, वो आज तक इस चीज को एक्नॉलेज करते हैं। फिर हमारे दोनों मजहबों में भी बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं, इस पे बहुत किताबें लिखी जा चुकी हैं। आप ओशो रजनीश की किताब उठा लें, स्टीवन रोजन की किताब उठा लें, क्योंकि हम दोनों ही मजहबों में प्रोसेलिटाइज इतना ज्यादा नहीं किया जाता, इतना ज्यादा कन्वर्शन पे जोर नहीं दिया जाता। एक जो मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर जो इंडियंस हैं वो इसलिए सपोर्ट भी करते हैं इजराइल को, क्योंकि इंडिया में लोगों को एक ये बहुत अफसोस रहा है अपनी लीडरशिप से, दैट वी नॉट बीन सो टफ विद आवर वॉर ऑन टेरर। क्योंकि और ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, ये इनफैक्ट पाकिस्तान की भी प्रॉब्लम है। इनफैक्ट अभी हमने देखा जब लबैक के लोग जो है वो पाकिस्तानी पुलिस को उन्होंने हॉस्टेज ले लिया था या मारपीट कर रहे थे, तो यहाँ पे हमारे कुछ हैं ऐसे एक्सट्रीमिस्ट जो उस चीज को सेलिब्रेट कर रहे थे। बट मैंने उस चीज में भी प्रोफेशनल फोर्स का ही साथ दिया, क्योंकि आपको कभी भी ऐसे लोगों के हाथ ना आपको हॉस्टेज नहीं बनना चाहिए। और अगर ये लड़ाई जो है ये इजराइल और वेस्ट बैंक के बीच में होती तो शायद जो मेरा मौकफ है वो अलग होता, बिकॉज दिस इज बिटवीन IDF एंड हमास। मोस्ट पीपल आर सपोर्टिंग इजराइल, एंड यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट शुरू करता है तो जो ज्यादा जो कहते हैं ना ब्लड ऑन द हैंड्स, वो उसके हाथ में होता है, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट उस तरफ से शुरू हुआ था। अगर इजराइल और को मतलब कुछ रिलीजियस परसिक्यूशन करना है तो वेस्ट बैंक में भी पैलेस्टीनियंस रहते हैं, और एक बहुत एक झूठ बहुत फैलाया जा रहा है कि गाजा में भी तो क्रिश्चियंस रहते हैं, ज्यूज रहते हैं। ये बिल्कुल झूठ है। गाजा में 99% से ऊपर सुन्नी मुसलमानों की आबादी है और उसमें 0.2% ज्यूज रहते हैं। लेकिन सुनो, मैं आपको ये ठीक है, आपने अपना मुकदमा तो पेश कर दिया, लेकिन आप इजराइल ये फलस्तीन के मसले में इजराइल की सपोर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि आपके पास भी एक आउटस्टैंडिंग ये कश्मीर डिस्प्यूट होने की वजह से आप समझते हैं कि अगर हमने
फलस्तीन की सपोर्ट की तो शायद हमारा जो कश्मीर का मुकदमा है वो भी कमजोर होगा और हमें मानना पड़ेगा कि जिस तरह फलस्तीन के ऊपर इसराइल मुजालम ढा रहा है हम भी डा रहे हैं. सो इज इट लाइक दिस इज वन ऑफ द रीजंस इंडिया जो है वो इसराइल की सपोर्ट कर रहा है, ये अपने जो बोगी ऑफ वायलेंस है इसको छुपाने और बचाने के लिए? डू यू रियली मीन दिस? Wow, I'm amazed at your analysis. I don't know where did you get that from, because it's actually vice versa. अगर आप इंडियन गवर्नमेंट का मौकफ देखें तो उन्होंने हमेशा कहा है कि वी सपोर्ट द जस्ट कॉज ऑफ द पैलेस्टीनियंस, बट एट द सेम टाइम वी डोंट रिकॉग्नाइज एंड वी वोंट सपोर्ट हमास. इनफैक्ट यू नो, आप एज अ पाकिस्तानी आप अपना ओपिनियन जरूर दे सकते हैं, बट फैक्ट्स एंड स्टेटिस्टिक्स डोंट लाई. And let me tell you, okay, let's speak. The two of us speak as you being a Pakistani and I being a state subject of Jammu and Kashmir. ठीक है, आप एक मिनट के लिए इंडिया को साइड रख दें. हमारी जो जमीन पे हमला हुआ था वो पाकिस्तानियों ने किया था, वो इंडिया ने नहीं किया था. इंडिया से हमने मदद मांगी थी. हो सकता है कि वो हमला नहीं होता तो आज भी हम इंडिपेंडेंट ही होते, बट वो हो सकता है जो हो गया है वो हो गया है. तो अगर कोई ऑक्यूपेशनल फोर्स है तो वो पाकिस्तानी फोर्स है, वो इंडियन फोर्स नहीं है. इंडियन फोर्स से हमने मदद मांगी थी. इनफैक्ट मैं जिस टाउन से आती हूँ, राजौरी जिले से मेरा ताल्लुक है, वो भी पाकिस्तानी फोर्स के ऑक्यूपेशन में था. वहां पे 30,000 जो हिंदू और सिख थे, कुछ जो मीरपुर से आए हुए थे, उनको कंप्लीटली एनहाइलेट कर दिया गया था. तो हमने तो भारत से मदद मांगी थी उल्टा कि आप आके हमें बचाएं, क्योंकि आपको शायद पता होगा कि जो हमारे जो सदर थे, जो हमारी स्टेट के जो सदर थे, उन्होंने ऑलरेडी एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ कर रखा था, which definitely means that he was not going to go ahead with Pakistan, and he was of course dilly-dallying going with India because उनको महाराजा को कहीं ना कहीं नेहरू और शेख अब्दुल्ला की जो दोस्ती थी, he was uncomfortable with that. और वो बाद में वो हुआ भी, उनको जेल भेजा गया, उनके ऊपर सेडिशन के इल्जाम लगे, वो सब उनका सच साबित भी हुआ.